हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 88 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था इवो ने जान को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, पर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। इस बात से इवो भी सहम जाता है। थोड़ी ही देर में उसे अपने हस्बैंड का चेहरा दिखता है, जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इवो गल्प करता हुआ हल्के से बुदबुदाया, सनगा। पर इवो के पुकारने पर भी उस पर्सन के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए। उल्टा वो पूल से बाहर निकलकर इवो की तरफ आने लगा। इवो ने जब देखा जान उसकी तरफ आ रहा है, वो तो वही जम गया। उसने फिर से पुकारा, गगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। इस लड़के को ये तो समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और उसे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। पर इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा था, उसके ओल्ड मैन ने उसे उठा लिया था, बिल्कुल दुल्हन की तरह। जब भी वो अपने सेंस में वापस आया, उसने अपने आप को जान की बाहों में पाया। वो वहाँ से हिलडुल कर नीचे जाने की कोशिश करने लगा, पर जान उसे छोड़ने थोड़े ही वाला था। शांत हो जाओ किटन, जान ने कहा, और जान की आवाज़ सुनकर इवो तुरंत चुप हो गया। तब जान मुस्कुराकर बोला, गुड किटन। इवो जान की तरफ देख रहा था और उसे देखते ही देखते अचानक से इवो को कुछ होने लगा। जान के चेहरे पर पानी की बूंदें थी, जो उसके चेहरे से गले तक उतर रही थी, और इवो बस जान को देखे ही जा रहा था, जैसे वो मदहोश हो चुका था। इवो ने अपना हाथ बढ़ाया और जान के गाल को छूने लगा। जब जान को समझ आया इवो क्या कर रहा है, तो उसने तुरंत इवो से पूछा, स्वीट हार्ट, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? इवो, जो अभी भी जान के चेहरे को सहला रहा था, उसने अनजाने में ही हाँ में सिर हिलाया। फिर तो तुम्हें और मज़ा आने वाला है। इवो ने जैसे ही ये सुना, वो अपने होश में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसने पाया वो जो जान की बाहों में था, जान ने अपने हाथ हटा लिए हैं और अब इवो नीचे गिर चुका था पानी में। जान ने तो अपना रिवेंज ले लिया। उसने इवो को उठाकर पूल में डाल दिया, जैसा इवो ने उसके साथ किया था। अब इवो जितना ज़्यादा चौंक चुका था, उतना ही गुस्सा भी था। वो तुरंत ऊपर आकर जान को घूर कर देखने लगा, तो जान से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। वो हंसते हुए बोला, ये रहा मेरा मम्मी बनी। फिर उसने स्मग किया। ओह नो, जान बोला, नहीं, मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए, ये मेरी मम्मी फिशी बनी है। जान जोर से हंस दिया, पर इवो ये बात सुनकर ब्लश करने लगा। फिर जान को घूरते हुए बोला, शट अप ओल्ड मैन। जान ने फिर से हंसते हुए कहा, ओह, मम्मी फिशी बनी अब शर्मा रहा है। जब इवो ने जान की बात सुनी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अभी वो जान को मार ही डाले, पर इससे पहले उसे पूल से बाहर तो आना पड़ेगा। इसलिए वो पूल के किनारे आ गया, और जैसे ही वो बाहर आने वाला था, तभी उसे एक आइडिया आया। तो उसने मन ही मन स्मग करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया जान के लिए, जो अभी भी इवो को चढ़ाने में बिजी था। बिना कुछ सोचे जान ने इवो का हाथ पकड़ लिया, और इवो ने स्मग करते हुए तुरंत जान को अपनी तरफ खींच लिया। जान डिसबैलेंस होकर पूल में लैंड कर गया। इवो ने अब जान को पानी में स्प्लैश के साथ गिरते हुए देखा, तो वो हंसते हुए बोला, ओ फिशी बनी अपने घर में वापस आ गया। अब इवो सब कुछ भूल कर हंसने लगा। तभी उसने पाया वो तो कैद हो चुका है पूल के किनारे और अपने हस्बैंड के हाथों के बीच में। जान, जिसे इवो ने पूल में वापस खींच लिया था, अब उसने तय कर लिया था कि वो इस लड़के को एक अच्छा सा सबक सिखा कर ही रहेगा। तो उसने तुरंत इवो को अपने बाजू में कैद कर लिया और उसे घूर कर देखने लगा। इस पर इवो गल्प करता हुआ बोला, जान।
इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उसके लिप्स कैप्चर हो चुके थे। तुरंत ही ये किस बहुत ज़्यादा फेयर से हो गया, क्योंकि अब जान ने अपने हाथ ईबो के कमर पर रखे थे। वो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। ईबो चौंक गया और जान को किस टिप करने का एक बहाना मिल गया। अब ईबो ने भी जान के बालों में हाथ फिराना शुरू किया। दूसरा हाथ उसने जान के कंधे पर रखा था। जान ने ईबो के लिप्स पर हल्के से बाइट किया तो ईबो उसका नाम पुकारने लगा। तभी जान को एक और मौका मिल गया। उसने अपने कोल्ड हैंड ईबो के बदन पर फिराना शुरू किया। ईबो तो बहुत बुरी तरह से कांप उठा। अब जान ने किस ब्रेक कर दिया और ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। जान ने उसके चिन के नीचे उंगली रखी, उसका चेहरा उठाया और फिर से एक बार ईबो को किस करने लगा। ईबो चौंक कर बोला, "अभी?" ईबो का मौन सुनकर तो जान ने ईबो को तुरंत पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया। टर्न करके ईबो की पीठ जान के चेस्ट से टकराई तो ईबो ने फिर से एक बार कहा, "जान गो।" पर जान ने ईबो को कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी ईबो के नेक पे किस किए ही जा रहा था। अब उसने अपने हाथ ईबो के पेट पर फिराना शुरू किया, उसके चेस्ट के साथ खेलना शुरू किया। साथ ही ईबो के नेक पर एक हिक्की भी बना दी। ईबो तो प्लेजर में आवाज़ें किए जा रहा था और जान ईबो के कान तक आकर कह रहा था, "तुम्हें मज़ा आ रहा है लिटिल वन?" मदहोश हो चुके ईबो ने जान की आवाज़ सुनकर बस हाँ में सिर हिलाया। वो जान को मना कैसे कर सकता है, जान के टच को। और जान की हालत ईबो को इस तरह से देखकर कुछ अलग नहीं थी, पर उसे ईबो का ये जवाब अभी भी कम ही लग रहा था। तो उसने ईबो के कान पर आकर हल्के से लिक किया, बाइट किया, साथ ही उसके चेस्ट पर पिंच भी किया। इतना ही नहीं, अपने आप को ईबो पर रब किया और कहा, "बेबी, हस्बैंड को जवाब चाहिए।" ईबो जो जान के सारे एक्शंस महसूस कर रहा था, समझ पा रहा था, वो जोर से चिल्लाया, "हबी!" जान की हरकतों से उसके बॉडी में हीट फैलने लगी थी। साथ ही उसे अपने लोअर बॉडी पार्ट्स में अजीब सी हरकतें महसूस हो रही थी। जान ने ईवो का जवाब न पाकर फिर से एक बार कहा, "जवाब दो बेबी।" ईवो की सांस अटक गई। फिर भी जैसे तैसे उसने कह ही दिया, "हाँ।" इसे जान के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई और उसने उस जगह पर किस कर दिया जहाँ अभी अभी उसने बाइट किया था और कहा, "ये हुई ना बात।" ईवो फिर से एक बार कांप उठा। अचानक से उसे जान को छूने की इच्छा हुई और जान तो जैसे ईवो का माइंड रीड कर सकता था। उसने तुरंत ईवो का चेहरा अपनी तरफ किया और जैसे ही ईवो पीछे मुड़ा, उसने तुरंत उसका टी शर्ट हटाया। अब तो जान के लिए पूरी फीस्ट हाजिर थी। फिर उसे रोकने वाला कौन था? उसने तुरंत ईवो की चेस्ट पर अटैक किया। ईवो ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। ईवो के हाथ फिर से एक बार जान के बालों में आ गए और अब जान धीरे धीरे करके ईवो को एक्सप्लोर करने लगा, बिल्कुल धीरे धीरे, जब तक कि उसका मन नहीं भरता। ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते गलती से जान ने वहाँ भी छू लिया जहाँ पर उसका जाना अभी तो मना था। ईवो जोर से मौन कर उठा तो जान, जो ईवो को एक्सप्लोर करने में बिजी था, वो अचानक से ईवो की तरफ देखते हुए बोला, "बो?" ईवो ने भी आंखें खोलकर जान की तरफ देखा तो जान ने ईवो के लिप्स पर किस करते हुए गहरी आवाज में कहा, "गगो को तुम्हारी ज़रूरत है।" ईवो के पैंट्स कब के उतर चुके थे, पर अभी भी बॉक्सेस बाकी थे। जान कपड़ों के ऊपर से ही ईवो को प्लेजर करने लगा और उसकी हालत ख़राब करके फिर उसे चिढ़ाने भी लगा, "तो लिटिल बबू को भी गगा चाहिए।" ईवो ने जब ये सुना तो वो पूरी तरह से लाल हो गया। उसने कहा, "शट अप ओल्ड मैन।" पर यहाँ से तो जान की बेशर्मी शुरू होती है। उसने कहा,
अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो लिटिल वन। पर ईवो की हिम्मत ही नहीं हुई। जैसे ही जहान रुका, ईवो चिल्लाते हुए बोला, ओल्ड मैन। जहान ने स्मग किया, पर ईवो को चढ़ाकर उसका मन नहीं भरा था। उसने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्या हुआ पपी? ईवो ने कहा, फिर से करो जहान। जहान ने पूछा, क्या स्वीट हार्ट? ईवो समझ चुका था जहान जानबूझकर उसे चढ़ा रहा है, तो वो इरिटेट होता हुआ बोला, जहान फिर से करो। फिर वो आगे बढ़ते हुए किसी तरह जहान का टच पाने की कोशिश करते हुए बोला, प्लीज़, डीडी को गगा चाहिए। अब जहान भी क्रोल कर गया और उसने तुरंत ईवो के लिप्स कैप्चर किए। उसे बहुत रफली किस करते हुए वो बोला, जंप बेबी। ईवो ने भी तुरंत अपने पैर जहान की कमर पर कस लिए और जहान ने पूल से बाहर आना शुरू किया बिना किस ब्रेक किए। अब ईवो पूरी तरह से जहान के काबू में था और जहान स्विमिंग पूल से बाहर आकर करीबी रूम की तरफ जा रहा था, जो स्विमिंग पूल से ही अटैच था। जैसे ही जहान उस रूम में पहुंचा, उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर की तरफ चलने लगा। वो एक छोटा सा बेडरूम था और जैसे ही दोनों रूम के अंदर आए, जहान ने ईवो को बेड पर छोड़ दिया। हल्के से बाउंस होने के बाद ईवो ने लेटकर अपनी आंखें खोली। जहान की तरफ देखा, जिसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी ईवो को कच्चा ही निकल जाएगा। गल्प करके ईवो वहां से हटने की कोशिश करने लगा, पर जहान तुरंत उसके ऊपर आ गया। ईवो बहुत बेचैन था। जहान ने उसके गाल पर हाथ फिराया। ईवो ने आंखें मूंद ली और तुरंत जहान ने उसके माथे पर किस किया, फिर उसके आंखों पर, फिर नाक पर, और नाक पर किस करने के बाद वहाँ बाइट भी किया। ईवो चिल्लाया, गो गो। जहान चकल करके ईवो के लिप्स की तरफ मुड़ा। वहाँ पर बस होंठ टिकाकर जहान अब और नीचे आ गया। धीरे धीरे ईवो की बॉडी को अपने लव बाइट से डेकोरेट करते हुए वो ईवो को फिर से एक बार एक्सप्लोर करने लगा। ईवो ने तो अपने नीचे की बेडशीट बहुत कसकर पकड़ ली थी और हर बार जहान के हर एक हरकत के साथ उसकी मुट्ठियाँ और भी ज़्यादा कस जाती थी। ईवो का हाल बेहाल हो चुका था और अब तक जहान बस उसके नाभि तक पहुंच गया था। ईवो की सारी हरकतें देखकर जहान को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। जहान ने हल्के से ईवो के नाभि पर फूंक मारी और ईवो जोर से चिल्ला उठा, जिसके साथ ही जहान ने अपना चेहरा वहाँ छुपा लिया। वो अपने नाक से वहाँ रब करने लगा, लिक करने लगा, बाइट करने लगा और ईवो, उसका तो हाल पूछो ही मत। उसकी आंखें बंद थी और लगातार वो आवाज़ें कर रहा था। जहान अब फाइनली ईवो के कमर तक पहुंच गया था, पर वो तुरंत वहाँ रुक गया। ईवो, जो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था, जब उसने पाया आगे कोई हरकत नहीं हो रही है, तो उसने तुरंत आंखें खोलकर नीचे देखा। जहान उसी की तरफ देख रहा था, जैसे वो परमिशन मांग रहा हो। ईवो ने बस हाँ में सिर हिलाया। दोनों को एक दूसरे के इशारे समझने के लिए एक पल भी नहीं लगा और ईवो के बदन पर बचा आखिरी कपड़ा जहान ने तुरंत हटा दिया। जहान पागलों की तरह बस एक ही जगह पर आंखें टिकाए हुए था और ईवो बेहाल हो चुका था। उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। जहान भी ये समझ गया, पर उसने बस एक आवाज़ की, नहीं, और ईवो तुरंत रुक गया। तब जाके ईवो ने नोटिस किया जहान के कपड़े अभी भी वैसे की वैसे ही है। वो अब चिल्लाने लगा, अपने भी उतारो। तो जहान मुस्कुराकर बोला, मदद कर दो। इतना सुनते ही ईवो ने जहान को धक्का दिया और बेड पर गिरा दिया। तुरंत उसके ऊपर आ गया और जहान के कपड़ों से लड़ने लगा। उसे इतनी जल्दी देखकर जहान चकल करते हुए बोला, किटन, धीरे से, गगा यहीं पर है, कहीं भागे नहीं जा रहे। ईवो ने जहान को घूर कर देखा और जहान मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि ईवो बहुत क्यूट दिख रहा था। 6 मिनटों में
जान भी बिल्कुल ईवो के बराबर था। जैसे ही ईवो ने अपने हस्बैंड को नोटिस किया, अचानक से वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया। उसने तुरंत झुककर जान के लिप्स कैप्चर कर लिए और इस सब चक्कर में दोनों के प्राइड आपस में टकराए। जान जोर से ग्राउंड कर उठा। इससे ईवो का भी हौसला थोड़ा सा बढ़ गया और वो अब जान की बॉडी के साथ खेलने लगा। अब चिल्लाने की बारी जान की थी और ईवो अपनी मनमानी किए जा रहा था। पर तुरंत ही ईवो अपनी जगह पर ही थम गया क्योंकि उसकी नज़र किसी खास चीज़ पर गई जो उसे पहले से भी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैंने मेंबरशिप भी शुरू की है जहाँ पर आप वीडियोस का जल्दी एक्सेस पा सकते हो, खासकर ऐसी वीडियोस का जिसे यूट्यूब से खतरा है। तो आशा है कि आप इस चैनल को ज्वाइन भी करना चाहेंगे और वांगशान बबल की कोर बनकर रहेंगे।